स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद आपके लिए दो ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जिनमें कि आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में पोजीशन बना सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म में ही अति उत्तम रहता है पोजीशन बनाना, ये बात आप याद रखिए। और जितने बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जितना पैसा अगर मल्टीपल होता है तो वो लॉन्ग टर्म में ही होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ठीक है सर। दोनों स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं और दोनों स्टॉक्स यहाँ से दोनों के स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न अच्छे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद उन स्टॉकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 को देखें तो देखिए सर, निफ्टी 50 में अगर अभी देखिए ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन पर ही आपका ये जो वीकली कैंडल है अपने ट्रेंड लाइन पर ही है। ये आपको दिख रही हो अपने ट्रेंड लाइन पर बिल्कुल सपोर्ट ही लेवल ले रही है और जो 23,587 का है। ठीक है सर। तो यहाँ अगर थोड़ा सा अगर और नीचे आते हैं तो आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूं, ये लगभग आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट लगभग 23,500 के आसपास ही आप मान लीजिए, 23,500। ठीक है सर। अगर इस सपोर्ट को निफ्टी तोड़ता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो फिर आप यहाँ से अगला जो सपोर्ट आप उम्मीद कर सकते हैं वो आपको ये है 23,000, सर यहाँ पे 23,235 का या 23,270 का। तो इसको अब 23,270 का जो सपोर्ट है इस पर ही निफ्टी आपको टिकती हुई दिखाई देगी, या हम कहें कि यहाँ से ही रिवर्सल होने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है सर। तो निफ्टी की जो रेंज हो सकती है वो रेंज आपकी यही आ सकती है, लगभग लगभग 23,200 की रेंज। इस रेंज में ही निफ्टी यहाँ से ही निफ्टी में मूव आ सकता है, 23,200 की रेंज में। ठीक है सर। अब उसके बाद हम जिन स्टॉकों की बात करना चाह रहे हैं वो स्टॉक आपको बताते हैं। दोनों स्टॉक, एक स्टॉक आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक स्टॉक आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर से आपको बताता हूँ। उसके बाद और भी स्टॉक की चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर जो मुख्य बात करेंगे हम उन स्टॉकों की बात करेंगे जिसमें कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक हो जाएगा और दूसरा स्टॉक जो बाद में वीडियो में बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सर एवलॉन टेक्नोलॉजी। कौन सा सर? एवलॉन टेक्नोलॉजी। सर इस स्टॉक का मैं पहले भी फंडामेंटल एनालिसिस कर चुका हूँ और स्टॉक या कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है। थोड़ा सा हम कंपनी के डिटेल जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद कंपनी के चार्ट पे चलेंगे, क्या चार्ट पैटर्न बनना है, हमें कहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले डिटेल देखते हैं कंपनी। हम अगर एवलॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो, अगर इसको थोड़ा डिटेल में हम बताएं तो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करती है कंपनी। इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस पहले भी कर चुका हूँ, ईएमएस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन तो उसके बाद ये कंपनी वहां की प्राइस से काफी ऊपर निकल आई है। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो भी कंपनियां हैं जिसमें कि आप समझ लीजिए सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। कौन सी सर? सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपकी आ गई दूसरी कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजी सर। और उसके बाद एवलॉन के बाद कंपनी आ गई आपकी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ठीक है सर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या सर। उसके बाद कंपनी जो आपकी आई, उसके बाद और भी कंपनियां जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी नाम प्रमुख है और एक कंपनी है काइनास टेक्नोलॉजी का भी नाम प्रमुख है। तो ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों में आपको जबरदस्त तेजी की संभावना नजर आएगी और जबरदस्त तेजी रहेगी। कब तक सर? 2030 तक इन कंपनियों में एक धुआंधार तेजी आपको मिल सकती है। ठीक है सर। आज की डेट में अगर काइनास टेक्नोलॉजी देखा जाए तो आज की डेट में 8,000 के ऊपर, 8,000 के समथिंग ट्रेड करने वाला है सर। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको देखें, डिक्सन टेक्नोलॉजी को देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आपको 18,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी आपको 1,000 के पास नजर आ रहा है। ठीक है सर। तो इन कंपनियों में आपको जबरदस्त तेजी मिलेगी और लगातार तेजी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों पे आप ध्यान दीजिए। और एक बात और है, हाँ मैं शाम के टाइम एक वीडियो और बनाऊंगा, आपको 7:30 बजे के लगभग अपलोड करूंगा। उसमें आपको मैं कुछ जबरदस्त फंडामेंटली और भी कंपनी के बारे में बताएंगे। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कुछ छोटी स्टॉक कंपनी भी और कई कंपनियां जिसमें कुछ अच्छी फंडामेंटल मजबूत कंपनियों के बारे में बताएंगे जिनमें कि आप निवेश कर सकते हो। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको एवलॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर एवलॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केट कैप एवलॉन टेक्नोलॉजी का 6,556 करोड़ का है। उसके बाद पी रेशियो अगर देखा जाए तो स्टॉक का पी ध्यान रखिए, ये 228 है, जो कि अभी ज्यादा है पी रेशियो। ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है और अंधाधुंध निवेश नहीं करना है, इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे देखें स्टॉक का पी के बाद बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 85.2 की, आरओसी आरओई अगर देखें तो आरओसी आरओई 6.22 और 4.75 के, ₹2 की फेस वैल्यू का स्टॉक है। उसके बाद कंपनी के पेट्रोस की स्कोर में 4 का पेट्रोस की स्कोर है जो कंपनी को औसत बताता है और प्लेज परसेंटेज कंपनी की बिल्कुल नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और 3 साल की, अगर 5 साल की ग्रोथ अगर देखी जाए
तो आपकी लगभग 3 साल की ग्रोथ 7.89% है। वहीं अगर कंपनी के रिजल्ट पे बात करें तो आप रिजल्ट देखिएगा कंपनी के इस प्रकार के, इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो ये सितंबर के क्वार्टर में सेल्स बढ़ी है और पिछले जून के क्वार्टर से इस बार के क्वार्टर में सेल्स 275 करोड़ हुई है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देखिएगा, नेट प्रॉफिट 17 करोड़ का हो गया है, जो कि पिछली बार आपका कंपनी घाटे में थी 2 करोड़ के घाटे में, ठीक है, अब वो 17 करोड़ का हो गया है। वहां से अगर और थोड़ा आगे चलते हैं तो आप प्रमोटर अगर यहाँ देखते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, जिसमें कि 3 साल की सेल्स ग्रोथ 8% की है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर 3 साल की देखी जाए 7% की है, स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का पिछले इस साल 80% के सीएजीआर से कंपनी रिटर्न दिया है, ठीक है सर। यहाँ पे और अगर आगे देखते हैं तो बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी का कितना है, रिजर्व कंपनी का आपका यहाँ पे 549 करोड़ का है रिजर्व। उसके बाद रिजर्व पहले जो 45 करोड़ का रिजर्व था, आज की डेट में 549 करोड़ का रिजर्व हो गया है। उसके बाद अगर यहाँ देखें करंट वर्क प्रोसेस देखें, करंट काम भी चल रहा है कंपनी का, वो आपका 26 करोड़ का काम चल रहा है। उससे पहले 20 करोड़ का काम लगातार कंपनी में काम चल रहा है और लगातार कार्य प्रोसेस में है। उसके बाद अगर यहाँ देखें रेशियो अगर देखे जाए कंपनी के तो रेशियो 79 डेज 209 डेज। अब ये देखिए आप इन्वेंट्री डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल, ये जो है इन्वेंट्री डेज कितना है, इन्वेंट्री डेज 209 है और कैश कन्वर्जन साइकिल 223 दिन की है। ये थोड़े ज्यादा है क्योंकि सर, क्योंकि इन्वेंट्री डेज क्या होता है, इन्वेंट्री डेज होते हैं जो भी आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको अगर सेल्स में परिवर्तन करना है तो उसके बाद जितने दिन लगते हैं उनको इन्वेंट्री डेज कहा जाता है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल पूरी एक प्रोसेस होती है कि जितना कामकाज करने के बाद कैसे आपको कैश में परिवर्तन करना है, जितना भी मतलब जो भी काम चल रहा है कंपनी में उसको बहुत कितने दिनों में कैश में परिवर्तन हो रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल पूरी है। तो इसको आपको 90 डेज के अंदर कंपनी का अगर और ये आपका काम होता है कंपनी में तो ये कंपनी और भी जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर आगे और देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न में अगर देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करें तो 50% प्रमोटर के पास माल है और 50% प्रमोटर के पास माल होना अच्छी बात होती है, क्योंकि 50 से अगर कम होता है, जब स्टेक प्रमोटर के पास 50% कंपनी का होता है तो वो कंपनी के लिए एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। उसकी ग्रोथ किस प्रकार से उन्हें क्या करना है तो वो सारा कुछ निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब ये 50% से कम हो जाता है तो फिर वहां थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि जो प्रमोटर हैं वो कंपनी को कैसे फैसले लेने, उन फैसले लेने में दिक्कत आती है कंपनी के। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने माल बढ़ाया है और डीआई की बात करें डीआई ने माल बढ़ा लिया है, ठीक है सर। तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। और कंपनी का चार्ट पे चलते हैं, देखो चार्ट क्या कहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा बैलेंस शीट पे हमने बात कर ली और बैलेंस शीट के बाद अगर स्टॉक का सीएजीआर देखें तो 80% का, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखी जाए तो 5% की है। और थोड़ा सा अगर साल दर साल का प्रदर्शन भी यहाँ देख लें तो साल दर साल का प्रदर्शन भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% पर ही काम कर रही है कंपनी, पहले 7% पे, अब ये थोड़ा मार्जिन कम हो गया है कंपनी का। अब उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट भी देखा जाए साल दर साल का तो वो नेट प्रॉफिट भी 29 करोड़ का, उससे पहले 28 करोड़ का, 52 करोड़ का। तो सारा कुछ कंपनी का फंडामेंटल जबरदस्त है। ये पार्ट थोड़ा रह गया था, इसको मैं दोबारा आपको बताने का प्रयास किया। सारा कुछ कंपनी का कामकाज जबरदस्त है। ऊपर से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों में आपको जबरदस्त उड़ान देखने को मिलेगी, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, अब इन कंपनियों में लगातार आपसे कहता रहता हूँ कि इन कंपनियों पे आपको ध्यान देना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं। अब हम कंपनी के चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पैटर्न क्या कहता है कंपनी का, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम कंपनी के चार्ट पे आएगा, चार्ट अगर हम कंपनी का देखते हैं, देखो सर इसमें इसमें कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। ध्यान रखिए जो शॉर्ट टर्म के लिए, मैं हमेशा आपको लॉन्ग टर्म ही एडवाइस देता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको मार्केट में, काफी लोग मैसेज करते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं सर और हमें हमें मार्केट में अभी 8 या 9 महीने ही हुए हैं, 8 या 9 महीने ही हुए हैं मार्केट में और हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है सर। तो ये रिस्की है, ये बात याद रखिए। मतलब अगर आप मार्केट में नए नए, पता है मार्केट, सर एक बात मैं कहना चाहूंगा उसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है मेरा। आप ये बताइए कि आप मार्केट में आए हुए आपको 8 या 9 महीने या साल भर भी नहीं होता है और आप लोग क्या करने की सोचते हो, आप लोग सोचते हो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन करेंगे। उसके बाद आप लोग सोचते हो हम फ्यूचर करेंगे, हम एकदम करोड़पति बनेंगे। उसके बाद आप सोचते हो कि हम इंट्राडे करेंगे। उसके बाद आप सोचते हो कि हम कुछ नहीं मिलेगा, जब यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी मतलब पैसे आप गवा दोगे ऑप्शन में, फ्यूचर में गवा दोगे। उसके बाद किस में गवाओगे, उसके बाद गवाओगे इंट्राडे में गवाओगे। उसके बाद किस में गवाओगे, उसके बाद रहे सही पैसे पैसे जो आपको बच जाएंगे आपके पास वो गवा दोगे आप स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है सर। अब कब गवा दोगे, मैं ये नहीं कह रहा स्विंग ट्रेडिंग रिस्की है, मैं स्विंग ट्रेडिंग
रिस्की भी है, लेकिन किन के लिए, उनके लिए रिस्की है जिनको मार्केट में सर 7 या 8 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग भी रिस्की है। आप मार्केट में जो पैसा लेके आए हो वो सब जब चला जाएगा, उसके बाद अब आप कहोगे कि अब हमें लॉन्ग टर्म रुकना है, ठीक है सर, तो लॉन्ग टर्म अब हमें रुकना है, फिर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर बनोगे। सबसे पहली बात मेरी आप याद रखिए कि जब भी आप मार्केट में आए तो मार्केट को इस तरह न देखें कि हम एक दिन में पैसा कमा लेंगे, हम 2 दिन में पैसा कमा लेंगे, हम रोज रोज के हम 1,000-500 रुपए पैदा कर लेंगे और हमारा खर्चा निकल आएगा। ऐसा नहीं होता है मार्केट में, ये आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको ये बात दिमाग में रखो कि हमें लंबा रुकना है, तब भी आप उस पैसे को बचा पाओगे जो पैसा आप मार्केट में लेके आए हो। आप याद रखिएगा, नहीं तो जो पैसा आप मार्केट में लेके आए हो वो भी मार्केट को दे के चले जाओगे और शांति से बैठ जाओगे और मार्केट को अलविदा कह दोगे। ये बात मेरी आप पक्की याद रखिए, क्यों कई 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 मैसेज मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मार्केट में अभी हमें कम टाइम हुआ है लेकिन हमने ऑप्शन भी कर लिया, हमने इंट्राडे भी कर लिया, हमने सब में लॉस कर लिया। सर आप ऑप्शन करेंगे, इंट्राडे करेंगे तो आपको लॉस तो होगा ही। ऑप्शन इंट्राडे उनके लिए हैं जो कि ये सबसे बड़े, आप ऐसे समझ लीजिए जब पढ़ाई की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, आप ये समझ लीजिए पढ़ाई की सबसे बड़ी डिग्री मान लो पीएचडी, पीएचडी के बाद डीलिट है, तो ये डिग्रियां सबसे जैसे ऊंची आ जाती हैं। तो ऑप्शन और सेलिंग की ये डिग्रियां भी ये आप तब करिए जब मार्केट में आपको पूरा पक्का ज्ञान हो जाए, और वो ज्ञान भी इतना हो जाए कि आप मतलब उसके भी पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, और तब भी लोग उसमें केवल मात्र 5% लोग ही सफल हो पाते हैं। ये बात आप याद रखिए, ये रिकॉर्ड है। तो काय के लिए आप ऑप्शन सेलिंग और इंट्राडे और इनमें इनमें आप जाते हो, आपको मार्केट में नए नए आते हो और इन चीजों में चले जाते हो। हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए और ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए जो स्टॉक्स आपको, जो कंपनी की थीम चल रही है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करिए। अगर आपको अब इनमें स्टॉक्स में, अब इसमें बता दूं आपको, अगर इस स्टॉक में आपको कहाँ जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए हो जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म कैसे जाना है, अगर ये मैंने ट्रेंड लाइन खींच दिया, इस ट्रेंड लाइन से जब स्टॉक नीचे निकल जाए, ठीक है सर, कितने पे, अगर 810 पे निकल जाए, ठीक है सर, 810 पे निकल जाएगा तो ये पीक जोन में चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। अब क्या है, अब आप स्टॉक में निवेश करिए, स्टॉक में निवेश करिए, आपको जिस जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है उस प्राइस पे निवेश करिए। और अगर एसएल जो रखना है आपको, एसएल यहाँ पे रख लीजिए, कौन सा सर, 813 का, ठीक है सर। तो और लॉन्ग टर्म आप इसे निवेश करते रहिए। ये स्टॉक आपको अभी आपको 1200 के आसपास दिखाई देगा, कितने, 1200 के आसपास, और बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको जो मार्केट में चल रहा है उसमें निवेश करिए, पहले मार्केट में ज्ञान लीजिए, उसके बाद न्यूज पढ़िए, उसके बाद सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, चूंकि काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा अगले स्टॉक्स के लिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो ये स्टॉक का देखो चार्ट पैटर्न बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी अगर आपके कंपनी आपको बहुत जल्दी आपको 1000 के ऊपर और 1200-1300 की रेंज में दिखाई देने वाली है। कंपनी अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो लेने का प्रयास कीजिए। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो शॉर्ट टर्म वालों कुछ दिनों के लिए है तो यहाँ एसएल रख लीजिए, ट्रेंड लाइन के पास का जो 816 का है, यहाँ से निकल जाए तो एग्जिट हो जाइए, नहीं तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखिए। आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म की ही बात मैं हमेशा कहता हूँ। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, फंडामेंटल जबरदस्त है, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करते हैं, अगला स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसकी बात करते हैं जैगल प्रीपेड। कौन सा सर, जैगल, JEGGLE, जैगल प्रीपेड। इसको स्टॉक को देखते हैं, इस स्टॉक के थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा इस पे चर्चा करूंगा जैगल प्रीपेड पे, और नहीं तो इसका वीडियो मैं अलग से सेपरेट बना दूंगा, ठीक है सर। जैगल प्रीपेड को देखते हैं। अब हम बात करते हैं जैगल प्रीपेड। ये स्टॉक मैं आपको लिए लेके आया हूँ। इस स्टॉक को देख कंपनी क्या करती है, कंपनी फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोडक्ट टू मैनेजमेंट एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटर एसएमई इन स्टार्टअप थ्रू द ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्क फ्लोज, ठीक है। अब अगर आप बात करूं जैगल करती क्या है, जैगल एक वित्तीय समाधान प्रदान करती है। किस किस को प्रदान करती है, जैसे एसएमई से जुड़े हुए अन्य स्टार्टअप्स, उनसे उनके लिए सबके लिए वित्तीय समाधान प्रदान करती है, ठीक है सर। अगर जैगल कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप जैगल का भी 6,539 करोड़ का है। उसके बाद अगर करंट प्राइस देखी जाए तो 597 की इसकी करंट प्राइस है, और जिसने हाई 597 का लगाया है। पी रेशियो की अगर बात करें तो पी रेशियो इसका भी थोड़ा 93 के लगा है, जो कि थोड़ा हाई है पी रेशियो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरओई अगर देखते हैं तो 17.2 की और 14.1% की है। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो ₹1 फेस वैल्यू का स्टॉक है, और कर्जा कंपनी के पास रिजर्व 605 करोड़ के हैं, और पेट्रोस की स्कोर 5 का है। अगर यहाँ कर्जा की बात करें तो कर्जा आपके पास बिल्कुल 0.11 का है। डेब्ट टू इक्विटी आपका कितना है, 1.11 का, अर्थात अगर ₹1 आप निवेश करते हैं तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है, 11 पैसे का कर्जा मिल रहा है, ठीक है सर।
आगे की अगर बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ 3 साल की और 5 साल की देखिए बहुत ही जबरदस्त है, 47.8% की और 43.9% की। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा किसी रिजल्ट पर भी चलें तो रिजल्ट पे ध्यान दीजिए आप कंपनी के। तो रिजल्ट क्वार्टरली देखते हैं तो ये रिजल्ट देखिए आप, सितंबर का रिजल्ट 303 करोड़ की सेल्स हुई है और लगातार 89 करोड़ से सेल्स बढ़ती हुई 303 करोड़ पे आ गई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का मेंटेन चल रहा है। ये सर देखो सर, किसी भी अच्छी कंपनी, थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ, किसी भी एक अच्छी कंपनी के लिए आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, अगर बढ़ता हुआ क्रम न हो उसका तो कम से कम उसको मेंटेन रखना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कभी 48% का प्रॉफिट हो जाता है और कभी 0% का हो जाता है, कभी 4% का हो जाता है, कभी माइनस में चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लगातार मेंटेन प्रॉफिट चल रहा है, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार 9% और 10% पे चल रहा है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से थोड़ा और अगर आप बैलेंस शीट पर नजर नजर डालें कंपनी की, या यहाँ पे देखते थोड़ा सा साल दर साल का प्रदर्शन और देख लें सर, इसके लिए एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा बैलेंस शीट पे अगर देखें तो बैलेंस शीट चर्चा करें तो रिजर्व कंपनी के पास 605 करोड़ का रिजर्व हो गया है कंपनी के पास। कर्जा देखें तो कर्जा मात्र 66 करोड़ का है। फिक्स्ड एसेट भी देखिए कंपनी के 8 करोड़ से बढ़ के फिक्स्ड एसेट 113 करोड़ पे हो गए। यहाँ से अगर देखिए, यहाँ पे अगर बैलेंस शीट पे थोड़ा नजर डालें, यहाँ बैलेंस शीट तो सर बैलेंस शीट तो पीछे हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालते हैं हम इसके रेशियो पे। तो रेशियो भी यहाँ पे अगर देखिए, डेब्टर डेज 82 के हैं और कैश कन्वर्जन साइकिल 82 की है, वर्किंग कैपिटल इज 129 के। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ 90 डेज के अंदर ये सारा कुछ होना चाहिए। तो ये कंपनी के डेब्टर डेज वगैरह सारे कुछ अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात की जाए तो 43.88 है शेयर होल्डर पैटर्न। यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा शेयर होल्डर पैटर्न में 43.93 से यहाँ पे थोड़ा घटा है, लेकिन अगर एफआईआई के पास देखें तो वो माल किसने उठाया है, एफआईआई ने उठाया है। और डीआई देखिए आप, डीआई यहाँ पे डबल हो गए हैं, कितना 5.44 से डीआई कितने हो गए हैं सर, 10.69 हो गए हैं। ठीक है सर, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, डीआई ने अपनी होल्डिंग डबल की है इसमें। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अगर चार्ट पैटर्न पे चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है कंपनी, अगर कंपनी के चार्ट पे देखें तो चार्ट देखिए क्या जबरदस्त चार्ट बन रहा है, ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर जा रही है। और नया ही आईपीओ आया था जैगल का, और ये आईपीओ जो आया था यहाँ देखिए 2023 में आईपीओ आया था। कब, 2023 में। कंपनी आपको होल्ड करने लायक है और कंपनी यहाँ से आपको जबरदस्त रिटर्न देने वाली है। अब फिर वही बात आती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करे कंपनी तो आप यहाँ से देखो सर, कंपनी में कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म रुकना है। ठीक है सर, तो मैं आपको लॉन्ग टर्म ही कंपनी में रुकना है। और यहाँ से कंपनी आपको ये 1000 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कब आपको होल्ड करना पड़ेगा। अभी कितने पे, 561 पे चल रही है कंपनी। अगर आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो आपको बहुत जल्दी कंपनी, जल्दी तो अब मैं जल्दी नहीं कहूंगा खैर, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको ये 1000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, बड़ा ही शानदार लग रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा भी अगर टारगेट बताने का प्रयास करूं तो ये मुझे बहुत जल्दी आपको 700 की रेंज में जाती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। कितनी रेंज में, 700 की रेंज में। तो अगर आपके पास कंपनी है तो आप होल्ड करिए, टाइटली होल्ड करिए कंपनी को। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो अच्छी प्राइस पे मिल रही है कंपनी आपको, 500 के अगर यहाँ के आसपास मिल जाती है, कितने 492 के आसपास, वो भी लंबे समय के लिए। मैं किसी के शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप याद रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको इस रेंज में मिलती है कंपनी को होल्ड कीजिए, अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो लेने का प्रयास कीजिए। तो मैंने आपको दो बेहतरीन कंपनियां बताई हैं आज के दिन। सबसे पहली कंपनी बताई है जैगल प्रीपेड, उसके बाद दूसरी कंपनी मैंने आपको बताई है एवलॉन टेक्नोलॉजी। दोनों की दोनों जबरदस्त कंपनियां हैं, दोनों के दोनों में आप निवेश कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन नंबर लेके आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शाम के टाइम, उससे पहले ही मैं 2 वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें के अन्य कंपनी, 2 कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दोनों छोटी कंपनियां होंगी, दोनों पेनी स्टॉक्स होंगे, उनके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है उन स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करने की। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शाम के टाइम में आपको 3 जबरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताऊंगा जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।